हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 10th। इससे पहले स्टूडेंट मैंने केमिस्ट्री के दो चैप्टर पे वीडियोस बनाए हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पे। उसके साथ साथ स्टूडेंट मैंने फिजिक्स के भी 3 चैप्टर पे वीडियो बनाए हुए हैं, लाइट चैप्टर पे, ह्यूमन आई चैप्टर पे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो मेरे उन चैप्टर के वीडियोस देखने के लिए, उनके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के आई बटन पे मैं 2 केमिस्ट्री के चैप्टर की प्लेलिस्ट लगा दूंगा और 2 फिजिक्स के चैप्टर की मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को प्ले करके भी मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और साथ ही साथ फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो मैं लिंक है, उसकी प्लेलिस्ट जो है वो मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर का एक प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके वो वाले वीडियोस देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ स्टूडेंट मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये टॉपिक जो है वो समझ अच्छे से आएगा। तो चलो आज का वीडियो नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है मेरा वो है रिलेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, सोडियम फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। As metal atoms have 1, 2 or 3 electrons in their valence shell, they can lose these electrons easily to complete their octet and form a positive ion cation. स्टूडेंट, जैसे आपको पता होगा कि मेटल जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और वो मेटल क्या कर सकती है, उन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है और पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बनाती है। उसी तरह से जो नॉन मेटल होती हैं उसके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, और वो 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है नॉन मेटल और बनाती है नेगेटिव आयन यानी कि एनायन। तो इस तरह से जो मेटल एटम होती है वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, और नॉन मेटल एटम क्या करती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो चलो हम इसकी अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड क्या होता है या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट, आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है, एक एटम यानी कि मेटल क्या करती है, अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, और दूसरे मेटल एटम, दूसरी नॉन मेटल को क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे चले जाएंगे, और उस तरह का जो बॉन्ड बनेगा उन दोनों के बीच में उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। और जनरली जो आयनिक बॉन्ड होता है स्टूडेंट, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज़ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या है, और साथ ही साथ हम फॉर्मेशन देखेंगे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की कि ये बनते कैसे हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो रहा है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होके दूसरे एटम में जा रहे हैं, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, उस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CaCl2, सोडियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है MgO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO एक्स्ट्रा। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट इनकी फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन में मैंने 2 एग्जाम्पलें ली हैं, उसी तरह से आपको फॉर्मेशन में किसी और कंपाउंड के लिए भी पूछा जा सकता है, आपने इसी तरह से उसकी भी फॉर्मेशन खुद करनी है। तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला NaCl।
एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281। उसी तरह से एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 8 और 7। आप इन दोनों जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हो कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, जबकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटरमोस्ट शेल में। सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना देगा, Na पॉजिटिव आयन बनाएगा, और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगी Cl नेगेटिव आयन, यानी कि क्लोराइड आयन। उसके साथ साथ एज ए रिजल्ट क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या करेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करेंगे। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन जो है वो वही 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन आर देन हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग द कंपाउंड NaCl। और यही जो इनका ऑपोजिट चार्ज है, सोडियम का पॉजिटिव, क्लोराइड का नेगेटिव, दोनों जो चार्ज है अपोजिट हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी और वो बना देगी कंपाउंड NaCl। तो आप नीचे स्ट्रक्चर में देख सकते हो Na के ऊपर लगा है क्रॉस, क्रॉस जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन, जो आउटर में इलेक्ट्रॉन उसको रिप्रेजेंट करता है। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 राइट और 1 लेफ्ट, और एक जगह उसके बाद खाली है। तो सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा और क्लोरीन वाला वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Na पॉजिटिव, प्लस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का गेन कर लिया, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और वो कंपाउंड बना देगा NaCl। तो चलो बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसकी 282। एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 8 और 7। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, जबकि क्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटरमोस्ट शेल में। मैग्नीशियम एटम ने क्या करना है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट वाले लूज़ करने हैं, और जबकि क्लोरीन एटम क्या कर सकता है, सिर्फ वो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम एटम लूज़ करेगा, उनको गेन करने के लिए हमें 2 क्लोरीन एटम चाहिए होंगे। हर क्लोरीन एटम क्या करेगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का गेन कर लेगा और बना देगा कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो नीचे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो Mg के आगे 2 क्रॉस लगे हैं, यानी कि मैग्नीशियम के आगे 2 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटरमोस्ट वाले, और क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले क्लोरीन के पास 2 लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन है, 2 राइट में, 2 बॉटम में और 1 टॉप पे, और जो नीचे वाला क्लोरीन है 2 टॉप पे, 2 लेफ्ट पे, 2 राइट पे और 1 बॉटम पे, यानी कि दोनों क्लोरीन के पास 1-1 जगह जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए खाली है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन के एटम को दे देगा और दूसरा वाला दूसरे क्लोरीन एटम को दे देगा। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसलिए इस पर चार्ज आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव, और क्लोरीन एटम हमने 2 लिए हैं, तो वो 2 आप आगे भी लगा सकते हो, वो 2 आप नीचे भी लगा सकते हो। उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया क्लोरीन एटम ने, इसलिए उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा MgCl2, क्योंकि क्लोरीन आइटम हमने 2 इस्तेमाल किए थे, इसलिए उसके नीचे Cl2 आ रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।